आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पेट 2025 में जो क्वेश्चंस आए, जो क्वेश्चन पेपर हुआ, उसमें कौन से क्वेश्चंस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है, कौन से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर सजेस्ट कीजिए कि किस क्वेश्चन पर जो है हमें ऑब्जेक्शन देना चाहिए। कुछ बच्चों ने हमारे पास क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट भी भेजे और कहा कि सर जो है क्या इस पर ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि एक्चुअल में कहाँ पर ऑब्जेक्शन और किस टाइप से आपको जो है ऑब्जेक्शन करना है यूपी SSC पेट के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग एक एक करके करेंगे। तो अगर आपको जो है ऑब्जेक्शन करना है यूपी पेट का, तो आप डायरेक्ट जाएंगे, क्या डायरेक्ट जाएंगे यूपी SSC जहां पर आपने फॉर्म फिलअप किया था, उसी वेबसाइट पर जा करके आप क्या करेंगे, वहां पर ऑब्जेक्शन वाला ऑप्शन आता है, वहां पर पहुंचेंगे। प्रूफ सहित अपना उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको गूगल से या किसी से कोई और आंसर मिल रहा है तो वो प्रूफ सहित क्या करेंगे, वहां पर फोटो अपलोड कर देंगे और इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्शन हो जाएगा और ऑब्जेक्शन की फीस सबमिट कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्शन जो है क्या है, कंप्लीट हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो चलते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन है देखिएगा भैया। एक बच्चे ने भेजा था ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा ये आया था फर्स्ट शिफ्ट में, कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको दिखा रहा है 6 की जो है 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन नंबर था जो आंसर की आई है हमारी, उसका नंबर था कौन सा, 79 नंबर था। और इसमें दे रखा था, कई बच्चे कह रहे थे कि यहाँ सर मई तक दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर जून कैसे आ गया। तो भैया यहाँ पर ये मार्च से डाटा रिलेट कर रहा है, मार्च से डाटा रिलेट कर रहा है और मार्च का डाटा दे रखा है। यहाँ पर देखो मार्च का डाटा दे रखा है, इसलिए मार्च से जून का डाटा निकल आएगा। इसलिए इस वाले क्वेश्चन पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसके पैसे ही खाली जाएंगे और कुछ नहीं हो पाएगा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम से करेक्ट है और बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी भैया जो है 6 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और यहाँ पर दे रखा था बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, मतलब किसके दौरान लागू होता है ये बताया गया। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है, इसको जो आयोग ने माना है 359 जो है आपका आर्टिकल माना है 359, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का जो है अधिकार होगा। मतलब आपके जो मौलिक अधिकार होंगे वो निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो आपके मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो निलंबित किए जा सकते हैं। इसमें दे रखा था, यही आयोग ने क्या है सही माना। एक्चुअल में हमारा क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है तथा बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के लिए जो है आर्टिकल 352 होता है। इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले, अगर ऑब्जेक्शन करना चाहें तो इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिएगा भैया, कई लोग जो है, ये एक लोगों ने क्वेश्चन भेजा है हमारे पास और कहा है कि सर देखिएगा क्या इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो देखो सुकेत की 3 बेटियां थी, तो ये सुकेत है भैया, ये क्या है, सुकेत हैं और सुकेत जो है उनकी कितनी बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। देखिए भैया, तो 3 बेटी हो गई, 1 2 3 बेटी हो गई। और कह रहा परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं और कह रहा है कि बेटी का 1 भाई है, प्रत्येक बेटी का 1 भाई है। अगर सुकेत का 1 लड़का है, सुकेत का 1 लड़का है तो इस बेटी का भी 1 भाई है, इस बेटी का भी 1 भाई है, इस बेटी का 1 भाई है। और पूछ रहा परिवार में कितने पुरुष हैं, तो 1 तो उसका भाई हो गया, 1 सुकेत हो गया। ऑप्शन क्या है इसमें, 2 सही माना गया था। तो यहाँ पर जो है हमें लग रहा है रीजनिंग के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही है। अगर आपको लगता है कि भैया पुरुष है, 1 इसका लड़का, 1 इसका भाई, 1 इसका भाई, तो तीनों का भाई 3 और 1 4 होना चाहिए आंसर, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे ख्याल से इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन ना किया जाए क्योंकि आंसर सही है। ठीक है, चलिएगा ये भैया 6 का जो है कौन सा आया था, 6 के सेकंड शिफ्ट में आया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा भैया, यहाँ पर जो शालीमार बाग कहाँ है, तो इसका ऑप्शन माना गया श्रीनगर। अच्छा, ऑप्शन दिल्ली भी दे रखा था, ऑप्शन कहाँ दे रखा था, दिल्ली भी दे रखा था। आप देखो शालीमार, यहाँ जब गूगल से उठा करके देखते हैं श्रीनगर, मतलब श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो है एक प्रसिद्ध मुगल उद्यान है जिसका नाम शालीमार बाग है, और एक जो है कह सकते हैं दूसरा दिल्ली में उत्तर
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र इलाके में जो है अवस्थित है शालीमार बाग। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन थे तो बड़ी दिक्कत हुई लोगों को ऑप्शन लगाने में, तो कई लोगों ने दिल्ली लगाई, कई लोगों ने श्रीनगर लगाया, तो उसमें क्या हुआ, ऑप्शन गलत हुआ। तो इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है, और इस पर ऑप्शन कीजिएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्शन कीजिएगा, बिल्कुल 100% जो है किया जा सकता है। ठीक है भैया, ये 7 का सेकंड शिफ्ट का था। अगला भैया मैथ का ये क्वेश्चन आया है, 7 का कौन सा है, 7 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। तो ये DI दे रखी थी, इसका ये क्वेश्चन दे रखा, दिए गए वर्षों में विषम वर्षों की जो है कंपनी द्वारा अर्जित लाभ करोड़ में दे रखा है, जबकि जो है व्हाट इज द जो है एवरेज प्रॉफिट इन जो है अर्न्ड बाय द कंपनी एंड ऑड ईयर्स देखो यहाँ पर दे रखा विषम वर्षों में, एमंग टू द गिविंग जो है ईयर्स दे रखा है, और ऑप्शन ये माना गया था। अच्छा, ये आंसर सही था, इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन सही है, हिंदी में सही नहीं है। साथ ही साथ आपके पेपर में एक रूल दे रखा होता है, 6 नंबर रूल आप पढ़िएगा पेपर में, उसमें कहता है कि जो भी ऑडिशन लिखे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे और किसी भी भाषा में लिखा हो, लेकिन सर्वमान्य जो है, सर्वमान्य किसका माना जाएगा, अंग्रेजी भाषा वाला ही जो है क्वेश्चन सर्वमान्य माना जाएगा। वो अगर सही है तो आपका जो है कोई भी ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। तो कोई भी अगर इस वाले क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहता है वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश वाला जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है और उसके अकॉर्डिंग आंसर भी सही आ रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते इस पे। ठीक है, चलेंगे आगे देखिएगा भैया, ये वाला क्वेश्चन जो है, कई लोग इसमें जो है मानव जो है क्या कह रहा है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की नियंत्रित करता है। तो कई लोग इस पर जो है, एक लोगों ने भेजा है 7 का जो सेकंड शिफ्ट का है, और उन्होंने कहा कि भैया जो ये है कि सर क्या इस पर ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, और उन्होंने गूगल पर सर्च मारे कि मार्क जो है, ये देखिएगा यहाँ पर जो है मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा आइरिस यहाँ पर दे रखा, आइरिस नामक जो है भाग को नियंत्रित करता है। अच्छा, जब ग्रुप डी में एक बार जो क्वेश्चन आया था 2018 में ग्रुप डी में आया था, तो इसका आंसर पुतली ही माना गया था, और इसमें भी पीपल जो है पुतली ही मानी गई है। तो मतलब है इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये सही है और ये यहाँ के अकॉर्डिंग गलत है। तो जो भी अगर ऑब्जेक्शन करना चाहे तो इस पर कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ भी माना गया आयोग द्वारा सही है, तो यहाँ भी आयोग द्वारा तो मानेगा नहीं आयोग, लेकिन करना चाहो तो इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ठीक है भैया, देखिएगा तो ये क्वेश्चंस थे आपके, जो क्वेश्चंस जो है आपको डाउट लगे और भी, तो आप जो है हमें कमेंट करके और अपना जो है कमेंट में फोटो भेजिएगा या क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा, तो आपको 100% वो बताएंगे कि ऑब्जेक्शन करने योग्य है कि नहीं है। हाँ, साथ ही साथ एक बात और सुन लीजिए, 17 कल मतलब 17/9/2025 जो है ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है। अगर जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना हो तो आप कल मतलब रात को 12 बजे तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन बता दिया गया है, इसकी डिमांड हुई थी और यही क्वेश्चंस आपके हैं जिनका डाउट था वो हमने आपको कंप्लीट कराया है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।